अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर अजनबी बुज़ुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं। चलें अंदर चलें, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। इन बुज़ुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खामंद घर आया तो औरत ने इसे सारे मामले की खबर दी। वो कहने लगा, इन्हें अंदर लेकर आओ। औरत इनके पास आई और अंदर चलने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की कि इसका नाम माल है, और अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और कहा, इसका नाम कामयाबी है। और दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा, इसका नाम मोहब्बत है। और ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने खामन के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आकर खामन को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा, अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खामन से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें इनकी बहू घर के कोने में बैठी सुन रही थी। इसने जल्दी से अपनी राय दी, क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना प्यार और मोहब्बत से भर जाए। खामन कहने लगा, बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। औरत बाहर आई और बोली, आप में से मोहब्बत कौन है? वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और अंदर जाने लगा तो इसके दोनों साथी भी खड़े हो गए और इसके पीछे चलने लगे। औरत हैरान और परेशान इनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, आप दोनों क्यों साथ जा रहे हैं? दोनों ने जवाब दिया, अगर तुमने माल या कामयाबी में से किसी को बुलाया होता तो बाकी दोनों बाहर रहते, लेकिन तुमने चूँकि मोहब्बत को बुलाया है, ये जहाँ हो हम इसके साथ होते हैं। जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ माल और कामयाबी भी मिलेंगे। अपने दिल में और अपने अजीज़ों और साथियों के दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए, आप एक कामयाब शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। याद रखिए, अगर आप मोहब्बत के साथ दूसरों से पेश आएँ तो आपकी मिसाल इस चिराग की सी है जिसके गिर्द लोग अंधेरे में इकट्ठे हो जाते हैं।